ये कार्तिक महीने की ये महिमा है। कार्तिक का महीना एक एक ऐसे ग्लास की तरह है जो आपके एक कार्य को 1000 गुना ज्यादा कर देगा। हरे कृष्ण। तो हार्दिक स्वागत है सब भक्तों का आज कांग्रीगेशन स्पेशल क्लास में। भक्तजन पूरा साल वेट करते हैं कार्तिक महीने की। क्यों? अब भगवत गीता में भगवान कहते हैं सब महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। मार्गशीर्ष मतलब कार्तिक के अगला महीना जो आने वाला है। हरे कृष्णा। तो कार्तिक का जो अगला महीना आने वाला उसको बोलते हैं मार्गशीर्ष। लेकिन इस मार्गशीर्ष के महीना आने से पहले ही ये कार्तिक का महीना आता है, बिल्कुल उससे पहले। तो ये महीना किसका है? इस महीने की जो अधिष्ठात्री हैं वह श्रीमती राधा रानी, वैष्णव के अनुसार। वैसे इस महीने के अधिष्ठाता दामोदर बोले जाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी का एक नाम है कीर्तिका। कीर्तिका महारानी की बेटी। तो उनके नाम से इस महीने का नाम पड़ता है कार्तिक मास। श्रीमती राधा रानी को यह महीना अति प्रिय है। जिस प्रकार भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्त के लिए बड़ी बड़ी चीजें उपहार देते हैं, उसी प्रकार कहते हैं ये महीना कई चीजें देने वाला है, अनगिनत लाभ देने वाला है, इतने लाभ देने वाला कि आप चिंतन भी नहीं कर सकते उन चीजों का। ये तो सिर्फ दर्शाने की दृष्टि, बताने की दृष्टि से बता दिया जाता है ये करने से ये फल मिलने वाला, लेकिन वो अनगिनत फल है वो जो मिलने वाला है। अब पहला, दूसरा इसका नाम क्या है? दामोदर मास। आप सब जानते हैं दामोदर का मतलब, दाम मैंने रस्सी, उदर मैंने पेट। तो जिनके पेट के ऊपर क्या बंधी है? रस्सी बंधी है, उन्हें क्या बोलते हैं? दामोदर। इस महीने में भगवान की ये बड़ी स्पेशल लीला, दामोदर लीला, दीपावली वाले दिन हुई इस महीने में। तो भक्तजन पूरा महीना इस लीला को क्या करते हैं? गाते हैं, भगवान को दीप ऑफर करते हैं। बड़ी बड़ी महिमाएं इसकी बताई गई, इन चीजों की, दामोदर में ये करने की। श्रील रूप गोस्वामी पद्म पुराण का एक श्लोक लेते हैं। पद्म पुराण का वो श्लोक का मतलब है कि कृष्ण अपने भक्त को भोग और मुक्ति बड़ी जल्दी प्रदान कर देते हैं। क्या क्या? भोग और मुक्ति बड़ी जल्दी प्रदान कर देते हैं। कोई आया, भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्ति के बदले में भोग चाहता है, भगवान जी ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो। भगवान कहते हैं चले जाओ, क्योंकि भगवान का जो कह लो खजाने का जो है, उसमें बड़े बड़े खजाने, बड़ा कुछ है। तो भक्त आते रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि जैसे ही कोई भगवान का नाम लेना शुरू करता है, भगवान की भक्ति करनी शुरू करता है, भगवान के ऊपर उसका ऋण चढ़ जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर भगवान के लिए कोई कार्य किया तो भगवान के ऊपर क्या हो गया उसका। हम अगर किसी के लिए कोई कार्य या कोई हमारे लिए कोई कार्य करे तो हम उसके आभारी रहते नहीं रहते? हमें ये गुण क्यों है? क्योंकि ये भगवान में है। हम तो फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन भगवान भूलते नहीं उस आभार को, और भगवान उस आभार को कई गुना करके देखते हैं। कैसे? जैसे बड़ी अच्छी एक एग्जांपल देते हैं, सुदामा। जब सुदामा भगवान के पास गया तो कुछ चिड़बड़े से कुछ है ना, कुछ ये लेके वे गए, तो वो उनके पास भी नहीं थे। उनकी पत्नी ने किसी से, पड़ोसी से मांग के उनको दिए और वो लेके गए। अब भगवान ने एक मुट्ठी पाई, दो पाई, तो भगवान ने कई कुछ उनको दे दिया, कितना ऐश्वर्य दे दिया। लेकिन भगवान ये ऐश्वर्य देने के बाद भी उनको बताए नहीं, उनको कहे नहीं। अब सुदामा जी भी सोच रहे हैं करने क्या आया था, यहाँ तो कोई भी मैंने ऐसी कोई बात की नहीं, कुछ बनी नहीं बात। तो वापस जा रहे हैं, तो जाके क्या देखते हैं, इतना सब कुछ, इतना ऐश्वर्य बन चुका है। तो आचार्यगण टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि भगवान ने उन्हें क्यों नहीं बताया कि मैंने आपके लिए सारा कुछ कर दिया। क्यों? एक्चुअली में भगवान को शर्म आ रही थी।
भगवान कहते हैं मैंने क्या दिया इसको, क्या दे दिया, अपने भंडार में से क्या दिया। भगवान कहते हैं इसने जो मुझे दिया वो इसके पास नहीं था, इसने किसी से मांग के मुझे दिया, मेरे को किसी से मांगना पड़ा सब कुछ। ये भगवान इस चीज के लिए भी गिल्ट फील कर रहे हैं, यार मैंने क्या क्या दिया, मैंने कुछ भी नहीं दिया, मेरे को तो जितना इसको करना पड़ा मेरे को तो भगवान भक्त की छोटे से छोटा किया हुआ कार्य को भी बड़ा करके देखते हैं। ये भगवान का एक गुण है, भगवान के ऊपर भार चढ़ता है, भगवान आभारी हो जाते हैं उसके जो भगवान के लिए कोई छोटी से छोटी सेवा भी कर दे, भगवान उसके भी आभारी रहते हैं। और हम जैसे ही सेवा करते हैं, नाम करते हैं, लेते हैं, तो हम उसके बदले में उसी वक्त अपनी भक्ति का मूल्य सेट कर लेते हैं। भगवान जी 5 लाख की लॉटरी, वाह ओके हो गया, मैं मुक्त, उस ऋण से मैं, भगवान क्या कहते, मैं मुक्त हो गया। चलो भगवान भक्त को कई चीजें दे देते हैं, कोई जितना मर्जी करता रहे करता रहे। भगवान कोई भोग मांगे, भगवान ओके ओके ले जा, को मांगे मुक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कर दो, यहां चला जाऊं वहां, अब भगवान कहते ओके, स्वर्ग चाहिए ले जा, गाड़ी चाहिए ले जा, ये चाहिए ले जा, ले जा, भगवान कहते ले जाओ, सबको ले जाओ। लेकिन एक अमूल्य रतन है जो भगवान छुपा के रखते, देते नहीं जल्दी, और लोग मांगते भी नहीं। एक्चुअली में लोग वो चाहते भी नहीं है और भगवान वो देते भी नहीं है। वो अमूल्य रतन ऐसा कौन सा है भगवान के पास? वो है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मांगने कोई कोई विरला है जो शुद्ध भक्ति मांगता है भगवान से। भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। और भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन ये शुद्ध भक्ति जल्दी नहीं देते। कहते ना, शुद्ध भक्ति दे दी तो भगवान को पता है ये अमूल्य रतन मेरा जो है ये चला गया, ये मैंने दे दिया। उसके साथ साथ भगवान को स्वयं भी बिकना पड़ता उसके आगे। अहम भक्त पराधीन, भगवान बोले जैसे जैसे वो शुद्ध भक्त अब बोलेगा, जो जो करेगा, जो जो कहेगा, मेरे को वो कार्य करना ही पड़ेगा। महाभारत में भगवान ने ये स्थापित कर दिया, एक कोई सम्मानित व्यक्ति होना, बड़ा सम्मानित, जिसका बड़ा नाम है, उसके लिए उसके प्राणों से भी अति प्रिय उसके वचन होते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन नहीं जाना चाहिए जी। कहते कि मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय एक सम्मानित व्यक्ति के लिए क्या है? उसके वचन। तो भगवान महाभारत में एक चीज सिखा दिए कि प्राणों से अधिक सम्मानित व्यक्ति के लिए उसके वचन है। लेकिन भगवान बोले अपने वचनों से भी अति प्रिय मुझे मेरा भक्त है। भक्त की रक्षा करने के लिए, अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपने वचन त्यागने पड़े, प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। भगवान का कोई फर्क नहीं पड़ता, कलंक लग जाएगा, लोग बुरा भला बोलेंगे, बोलने दे, मेरा भक्त नहीं जाना चाहिए। ना मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नहीं नाश होगा। ये तो फिर भी ऊपर की चीज है कि भक्त की रक्षा करते हैं भगवान। इसका मतलब भगवान को अपना शुद्ध भक्त अपने प्राणों से, अपने वचनों से भी अति प्रिय है। श्री राधा कृष्ण आपने देखा होगा, खड़े हैं, बैठे हैं कि खड़े हैं? खड़े हैं, काहे के लिए? कहते भक्त को जरूरत पड़े मैं उसी वक्त दौड़ के चला, उठना नहीं, उठने में टाइम लगेगा ना। तो भगवान 24 घंटे भक्त के लिए खड़े हैं। आचार्यगण कहते हमारी आंखों की रक्षा हमारी पलकें इतनी पास से नहीं करती जितनी पास से भक्त, भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। चलो भक्त की रक्षा तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त अपने मुख से कुछ वचन निकाल देना, भगवान में भक्त की रक्षा करनी तो दूर की बात है, उसके मुख से कुछ शब्द निकल गए ना, उसकी भी रक्षा मैं करता हूं। जब नरसिंह भगवान ने प्रकट होना था तो ये पूछता है हिरण्यकशिपु, कहां है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में है? इस खंबे में? हाँ, यहां भी है, वहां भी है। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, ये तो यामी ततो नरसिंह।
तो नरसिंह भगवान ये वेट कर रहे हैं कि मेरा भक्त कहां से बोलेगा, उसी खंबे से प्रकट होऊंगा। तो भागवत में वर्णन आता, कहते सत्यम विधातु निज वृत्त भाषितम, कि एक भक्त अगर कोई वचन बोल दे तो कहते भगवान को उसको पूरा करना ही पड़ता है, करते ही करते हैं। तो भगवान अपने भक्त के वचनों को भी पूरा करते, इसलिए भगवान भक्तों को, जो भी भक्ति कर रहे हैं, साधन भक्ति में है, भगवान सब कुछ प्रदान कर देते हैं। भोग चाहिए ले जा भाई, मुक्ति चाहिए ले ले, जो चाहिए ले ले, लेकिन अपने रत्न में एक छुपा हुआ रत्न शुद्ध भक्ति जल्दी नहीं प्रदान करते। कहते अगर ये इसको दे दी ना तो इसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, जैसे जैसे बोलेगा, जो जो कहेगा वो करूंगा। इसलिए भगवान अपना ये अमूल्य रत्न क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं। लेकिन एक तरफ भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके अंश हैं, तो भगवान के हृदय में ये भी है कि यार ये वापस आए मेरे पास, आ जा। भगवान वेट कर रहे हैं। हम भगवान से बहिर्मुख हो रखे हैं, मुख मोड़ रखा है। भगवान चाहते हैं ओ भाई मेरा अंश है, मेरी तरफ देख, क्यों यहां धक्के खा रहा है इस जगत में, देख मेरी तरफ, मैं हूं ना। तो भगवान चाहते हैं, तो भगवान फिर कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं कि अब कैसे इसको शुद्ध भक्ति दूं। एक तरफ नहीं देना चाहते, दूसरी तरफ प्लानिंग करते हैं। तो भगवान इस कार्तिक के महीने में क्या करते हैं, सेल लगाते हैं कि कोई छोटा सा कार्य आप कर लो, भगवान उसको बड़ा करके देखते हैं। पहले तो बहुत बड़ा करके देखते हैं। ये कार्तिक महीने की ये महिमा है। कार्तिक का महीना एक ऐसे ग्लास की तरह है जो आपके एक कार्य को 1000 गुना ज्यादा कर देगा। आप इस कार्तिक के महीने में कोई कार्य कर रहे हो, भगवान को दंडवत प्रणाम किया, एक बार फल मिलेगा 1000 बार का। भगवान की माला की एक फल मिलेगा 1000 गुना। ये कार्तिक महीने की महिमा है कार्तिक की। तो भगवान इसमें क्या करते हैं, सेल लगाते हैं। सेल लगा के भगवान चाहते हैं कि इसको मैं क्या करूं, शुद्ध भक्ति प्रदान कर दूं। तो भगवान फिर ये प्लानिंग, कार्तिक के महीने की प्लानिंग की। और कार्तिक के महीने में, इस कार्तिक के महीने में देखेंगे अलग अलग तरह के फेस्टिवल आएंगे, अलग अलग तरह के। तो भगवान इस कार्तिक के महीने में सेल लगाए, और सेल लगा के भगवान चाहते हैं कि मेरा जीव शुद्ध भक्ति को प्राप्त करे। भगवान को पता है हम कुछ नहीं करने वाले। अब भगवान के पास बहाना है जीवों को लेके। अगर कोई पूछे जी इसने किया क्या, इसको इसके बदले में ये मिल रहा है, भगवान कहते कार्तिक में किया, इसने ये कार्य कर लिया, 1000 गुना ज्यादा इसको मैं फल देने वाला हूं। तो यहां विश्राम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।